अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा। बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़। अमरीका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। पाकिस्तान ने 26 जुलाई के भारतीय वज़ीर आज़म के जंगजू बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तकरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। ताकत का इजहार और जहालत इलाक़ाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा और सलाहियत में पुरअज़्म है। उसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह दरअंदाजी पर उसके मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा। ये धरना अगर 1 महीने चले तो तैयार हैं, उससे भी ज्यादा चले तो तैयार हैं। तो बस अब आप हैं और हम हैं। अब इन IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी IPPs हैं, इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है। इसके बगैर हम यहाँ से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह। धरना 1 माह चले या उससे भी ज्यादा, हम तैयार हैं। कारकुन धरने में मौजूद रहें, किसी भी वक्त आगे बढ़ने का बता दूंगा। महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरने से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का मरी रोड रावलपिंडी से खिताब। कहा कि गरीब पहले ही तबाह था, अब तनख्वाहदार तबके को बर्बाद कर दिया। सरमायाकार भी अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हो चुके, मगर हुक्मरानों के कानों पर जू तक नहीं रिंग रही। ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, इनकी कोई सुनता भी नहीं। हुकूमत बताएं कि इन हालात में उसने अपने अखराजात में इजाफा क्यों किया। IPPs में से 80% कंपनियां पाकिस्तान के मकामी सरमायाकारों की हैं। एक कंपनी ऐसी भी है जिसका 1 यूनिट 750 रुपए का पड़ता है। हम ये पैसा क्यों अदा करें? हुकूमत की कौन सी मजबूरियां हैं कि वो IPPs से बात नहीं कर सकती? हाफिज नईम की PTI पर भी तनकीद। कहा कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, तो उन्हें दोबारा इलेक्शन क्यों चाहिए? दोबारा इलेक्शन की बात करने वाला किसी का एजेंट हो सकता है। धरने पर बैठे हैं तो कुछ तो लेकर ही जाएंगे। महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। मरी रोड रावलपिंडी 0 पॉइंट इस्लामाबाद चुंगी नंबर 26 के बाहर एहतजाज। पुलिस ने रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। जमात इस्लामी के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर दिया। रास्तों की बंदिश से आवाम को मुश्किलात। कंटेनर्स की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। पार्लियामेंट हाउस जाने वाला रास्ता भी बंद। पुलिस हुक्काम का कहना है कि रेड जोन हसास इलाका है, किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। जमात इस्लामी रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि पार्टी की तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ इलाकों गुजरात, हाफिजाबाद और शक्करगढ़ में बारिश। आज से बहिर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी और 31 जुलाई तक बारिशों का सबब बनेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बुध तक बारिशें मुतवक्के हैं। इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पीर और मंगल को चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि बलोचिस्तान में पीर से बुध तक बादल बरस सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 28 और 29 जुलाई को बारिश की पेशगोई। पेरिस के मशहूर दरियाए सीन पर रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से खेलों के सबसे बड़े मेले ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज। पेरिस ओलंपिक्स की मशल रोशन कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब गैर रवायती, मुनफरिद और दिलचस्प रही, जिसमें एथलीट स्टेडियम में मार्च पास्ट की बजाय कश्तियों में सवार होकर मरकजी तकरीब तक आए। पाकिस्तानी दस्ता न्यूजीलैंड, ओमान, युगांडा और उज़्बेकिस्तान के साथ आया। कौमी परचम लहराया। 3000 के करीब फनकारों की तकरीब में परफॉर्मेंस, खूबसूरत मनाजिर के साथ दिल को छू लेने वाली मौसीकी, मशहूर गुलकारा लेडी गागा और फिल्म टाइटैनिक का मरकजी गीत गाने वाली गुलकारा सिलीन डियोन ने आवाज़ का जादू जगाया। एफल टावर पर होने वाले लाइट शो ने हाज़रीन को मसहूर किया।
पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स का इम्तिहान आज से शुरू। पाकिस्तानी वक्त मुताबिक दोपहर 1:30 बजे गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल, जबकि इस दोपहर 3:30 बजे कशमाला तल्लत विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में एक्शन में नजर आएंगी। इवेंट के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के शूटर्स की ट्रेनिंग। दूसरी जानिब पेरिस ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तानी दस्ते के एजाज़ में पाकिस्तान एम्बेसी में तकरीब। वफाकी वज़ीर IPC राना सनाउल्लाह मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब में पाकिस्तानी एथलीट्स अरशद नदीम, फ़ाइकरिया, अहमद दुरानी और जहां आरा नबी की शिरकत। ओलंपिक्स में शिरकत ये फ़लस्तीनी दस्ता पेरिस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर सपोर्टर्स ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे बुलंद किए। 8 एथलीट्स पर मुश्तमिल दस्ता गेम्स में शिरकत करेगा। रवा माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह मजीद 0.17% बढ़ गई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20.09% हो गई। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया सस्ती हुई, 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल को सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज तैनात कर दिया गया। दोनों जजों की तकर्री 1 साल के लिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पूरे सूबे में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में सेफ सिटी की तकरीब से खिताब में कहा कि सेफ सिटी की बदौलत शहर में अमन व अमान बेहतर हुआ। तवक्को से बढ़कर काम किया गया। चंद महीनों में 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया है। बच्चों के लिए चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। इस इकदाम से बच्चों को मदद की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। 25 एकड़ जमीन के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला की सूबे में सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं, अमन लेंगे। बनू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जहां शरपसंदों का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। हल्फ देते हैं कि हक, अमन और इंसाफ के लिए आवाम के साथ खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कोई हम पर जुल्म जबर नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने कहा कि हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हमें उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। KP के आवाम सुन लें, मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। माहिदे से कोई शे ख़त्म करनी है या तब्दील करनी है, आवाम कहेंगे तो ख़त्म और तब्दील होगी। कोई किसी पर नाजायज़ हाथ डालने से पहले सोच ले कि ये हाथ मुझ पर डाला जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि उनका शख्सियत से तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शोहदा से मुतल्लिक़ गलत बात पर उन्हें तकलीफ होती है। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास प्लान क्या है? एंटी टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ और कहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़दाद का मजमूआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि जैसी बातें हो रही हैं ऐसा तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अमन की सूरत हाल और इदारों को हर वक्त निशाना बनाया जा रहा है। क़याम अमन के लिए हुकूमती रेट कायम करना होगी। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसा करने दिया, धरने करने की इजाज़त दी गई। इसके SOPs तय हुए थे। 200 यूनिट तक बिजली के सार्फिन पर बोझ नहीं डाल रहे। हम मुल्क की बका के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI की 26 जुलाई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। कहा कि इंतजाम कानून और अदालती ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखकर 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरख्वास्त का फैसला करे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने फैसले में कहा कि आइन में मुनासिब पाबंदियों के साथ पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बिना पर दरख्वास्त गुजार पार्टी के आइनी हकूक सल्ब नहीं हो सकते।
तहरीक इंसाफ ने जुमे को इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर कर दिया। कहा कि अदालती हुक्म के एहतराम में जलसा पीर तक मौखर कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करना चाहते हैं। लोगों के बीवी बच्चों को उठाने से रास्ता नहीं बन सकता। लोगों की बच्चियों को उठाओ तो रास्ता हाथ से निकल जाता है। खल्क़े खुदा की आवाज़ को न रोको, तब्दीली की आवाज़ को मौका दो। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई पहली मर्तबा सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है। चीफ जस्टिस पीटीआई के बारे में फैसले पर अमल दरामद करवाएं। बानी पीटीआई की रिहाई और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। डीजी खान, पेशावर, शफकदर, सवाबी, चारसद्दा में मुजाहरे। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी डबल गेम खेल रही है। इस साल आपकी हुकूमत खत्म होगी। आज हुकूमत को ऑपरेशन से पीछे हटना पड़ा। कराची के इलाके डिफेंस खियाबान निशात में फायरिंग से बुगटी कबीले के 5 अफराद की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। मुसल्लह तसादुम वहाब बुगटी और अली हैदर बुगटी ग्रुप से दरमियान हुआ था। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 17 अफराद को हिरासत में ले लिया। असलहा बरामद। हुकूमत सिंध ने असलहा लाइसेंस के इजरा पर आयद पाबंदी उठा ली। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर 1 अगस्त से असलहा लाइसेंस के इजरा का अमल शुरू कर देंगे। करोड़ों रुपए मालियत का टैक्स रिफंड स्कैंडल। FIA लाहौर ने मेंबर ऑपरेशन FBR मीर बादशाह वजीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 5 साल में रिफंड्स की अदायगी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मीर बादशाह ज़ाती तौर पर FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए। मीर बादशाह खान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल FIA में अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कराची के इलाके बहादुराबाद में भाई ने फायरिंग करके 42 बरस की बहन को हलाक कर दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के 2 शौहर इंतकाल कर चुके। तीसरी शादी करना चाह रही थी। खातून के 8 बच्चे भी हैं। तीसरी शादी की बात पर बहन भाइयों में झगड़ा पड़ गया था। कराची में अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्विस नादरा का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर अफगानों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी किए। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। कराची से मारूफ सनतकार जुल्फकार अहमद के अगवा का मुकदमा 8 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा जुल्फकार अहमद के मिल मैनेजर की मुद्दत में दर्ज किया गया। जुल्फकार अहमद टेक्सटाइल मिल से दोस्त के हमरा क्लिफ्टन जा रहे थे। माड़ीपुर रोड पर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी ने जुल्फकार अहमद को रोका। नामालूम अफराद ने जुल्फकार अहमद और दोस्त को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। कुछ दूर जाकर दोस्त को उतार दिया। जुल्फकार अहमद को अपने साथ ले गए। मारूफ जरीदे फोर्ब्स ने कराची को सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार दे दिया। वेनेजुएला का शहर क्राकस पहले और म्यांमार शहर यंगून सयाहों के लिए तीसरा खतरनाक शहर करार दे दिया गया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में सयाहों की सलामती को इंतहाई दर्जे के खतरात लाहक हैं। कराची में जराइम, तशद्दुद, कुदरती आफात और माशी कमजोरियों के शदीद खतरात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत में अखराजात ज़िंदगी एक जैसे लेकिन टैक्स निज़ाम मुसावी नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का इलामिया। कहा कि पाकिस्तान में 1 लाख तनख्वाह पर सालाना टैक्स 30,000 और भारत में 10,050 पाकिस्तानी रुपए टैक्स पर। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की आमदनी पर भारत की निस्बत 3.5 गुना ज़्यादा टैक्स है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमेरिका के साबिक़ सदर और दूसरी बार सदारत के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइशगाह पर हुई। नेतन्याहू का कहना था कि यरगमाली की रिहाई के लिए वफ़द अगले हफ्ते रोम जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का इसराइल से मुतल्लिक बयान तौहीन आमेज़ है। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में कामला हैरिस ने गज़ा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और वाज़ेह किया था कि गज़ा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे।
इसराइल के लड़ाका तैयारों के गजा के कई इलाकों में फजाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस समेत मुतादिद इलाकों में घरों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट के मुताबिक 22 से 25 जुलाई के दरमियान 12,000 से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हुए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, निशान हैदर की 76वीं बरसी। पाक फौज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1948 में तेलपत्रा आज़ाद कश्मीर में शहादत हासिल की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मेरा नाम लोहे फिराक पर है लिखा हुआ जदीद उर्दू नज़म के मोतबर तरीन शायर आफ्ताब इकबाल शमीम 91 बरस की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर I91 इस्लामाबाद में होगी। नादर याफ्ता के नाम से उनकी शेरी कुलियात शाया हुई। उन्होंने 23 बरस रावलपिंडी के मशहूर गॉर्डन कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब पढ़ाया। 12 बरस बीजिंग यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई। उनका नाम नून में राशिद के बाद कई नस्ल के नुमाया तरीन नज़्म निगारों में किया जाता है। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान के सफर तमाम। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 141 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने एक गेंद कबल हासिल कर लिया। इससे कबल खेले गए सेमीफाइनल में इंडियन टीम ने बांग्लादेश विमेन को 10 विकेट से हराया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर ओलंपिक्स का झंडा उल्टा लहरा दिया गया। सफ़ेद झंडे पर ओलंपिक के निशान के उल्टा होने पर मुंतज़मीन पर तनकीद। ओलंपिक्स झंडे का जो हिस्सा नीचे होना चाहिए था वो ऊपर था। अलजायर के एथलीट्स का 1961 के कत्लेआम में जाँ बहक होने वालों को खिराज तहसीन। पेरिस ओलंपिक्स के इफ्तिताह के मौके पर अलजायर के एथलीट्स ने दरियाए सीन में फूल फेंके। 17 अक्टूबर 1961 को फ्रांसीसी पुलिस ने अलजायर से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई थीं। फ्रांसीसी पुलिस ने अलजायर के मुजाहिरीन को तशद्दुद के बाद दरिया में फेंक दिया था। नॉर्वे फुटबॉल कप में शिरकत के लिए कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम में इस्लामाबाद से ओस्लो रवाना हो गई। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का पहला मैच 28 जुलाई को नॉर्वे के अस्तोर फुटबॉल क्लब से होगा। पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र के 3.5 लाख ख़वातीन शादी की मुंतज़िर हैं। गुज़िश्ता मरदमशुमारी से अगर उनके आदाद शुमार का मुआसना किया जाए तो उनकी तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। इस वक्त दिल का रिश्ता ऐप पर 35 साल की गैर शादीशुदा ख़वातीन के 1 लाख प्रोफाइल्स मौजूद हैं। ऐप ऐसी शादियां कराने में मददगार है। जादू जो सर चढ़कर बोले, जियो टीवी की ड्रामा सीरियल जानिसार ने धूम मचा दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज का ताज अपने सर पर सजा लिया। इससे पहले ड्रामा सीरियल्स खुदा और मोहब्बत और तेरे बिन 3 बिलियन व्यूज लेकर एंटरटेनमेंट की सल्तनत के बादशाह बन गए। बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साउंड डिज़ाइन एवरीथिंग वाज सो ऑसम। फिल्म बहुत अच्छी थी। ऐसी फिल्म पाकिस्तान में पहले आई नहीं है। विजुअल्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी सालों से इस फिल्म का इंतज़ार कर रही थी, तो वेरी इंस्पिरेशनल। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई।